बरेली मंडल की बदायूं लोकसभा सीट पर समाजवादी शिवपाल सिंह यादव के उम्मीदवार बनने से महामुकाबला होना तय हो गया है। सत्तारूढ़ भाजपा सपा महारथी शिवपाल के खिलाफ भगवा रंग जमाने को अपना ऐसा योद्धा उतारने की तैयारी में है जो सहज, स्वच्छ एवं सरल छवि के साथ जनता की पहली पसंद भी होगा। बदायूं के सियासी समीकरण और 2019 की विजय गाथा को देखते हुए भगवा कैंप में अंदर खाने बाहरी चेहरे की जगह लोकल लीडरशिप को चुनावी मोर्चे पर उतारने की मांग उठ रही है। पार्टी सूत्रों से मिल रही सूचनाओं पर गौर करें तो यह बात लगभग तय हो चुकी है कि सपाई शिवपाल से दो हाथ करने के लिए भाजपा शाक्य मौर्य चेहरे पर ही दांव लगाएगी। वैसे तो पार्टी के अंदर टिकट की लाइन में कई शाक्य मौर्य खिलाड़ी मौजूद हैं, मगर उनमें से ज्यादातर के बायोडाटा गैर भाजपाई रंग में रंगे हैं। हमेशा से भाजपा एवं संघ से जुड़ाव की कसौटी पर सिर्फ एक ही नाम सबकी जुबान पर है और वो है ब्रज क्षेत्र भाजपा अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य का। दुर्विजय सिंह शाक्य न सिर्फ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत से भाजपाई हैं, बल्कि पूरी शाक्य मौर्य बेल्ट में सबकी आंखों के तारे भी माने जाते हैं। भाजपाई संस्कारों की बात करें तो भी दुर्विजय सिंह शाक्य अपनी निर्विवाद एवं सहज सरल ईमानदार छवि को लेकर समकालीन नेताओं पर 21 क्या पूरे 42 की रेटिंग पाते हैं। यही वजह है कि भगवा रणनीतिकारों को बदायूं लोकसभा सीट पर समाजवादी शिवपाल सिंह यादव से मुकाबले को लोकल स्तर पर ब्रज क्षेत्र भाजपा अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य जैसा कद्दावर एवं निर्विवाद चेहरा दूसरा कोई नहीं दिखाई दे रहा। सभी जानते हैं कि सेपई परिवार से ताल्लुक रखने वाले सपा उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव बदायूं के लिए बाहरी चेहरा ही हैं। भाजपा के लिहाज से बाहरी पहलू पर देखें तो पार्टी के पास उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जैसी दिग्गज शख्सियत भी मौजूद हैं। देखना यह है कि समूचे ब्रज क्षेत्र में युवा नायक की पहचान रखने वाले क्षेत्रीय भाजपा अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य को पार्टी अर्जुन और केशव प्रसाद मौर्य को बदायूं की महाभारत में सारथी की भूमिका में सामने लाती है या फिर अपना विजय रथ दौड़ाने को अर्जुन केशव की भूमिका बदली बदली नजर आती है। मजबूत शाक्य मौर्य समीकरण की वजह से भाजपा को बदायूं में अरसे बाद 2019 में जीत का स्वाद चखने को मिला था। उससे पहले राम लहर के दौरान 1991 में सिर्फ स्वामी चिन्मयानंद ही बदायूं लोकसभा में कमल खिलाने में कामयाब हुए थे, जिन्होंने शरद यादव जैसे दिग्गज को हराया था। 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर चली थी, लेकिन इसके बाद भी बदायूं से भाजपा उम्मीदवार बागी पाठक सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के मुकाबले शिकस्त खा बैठे थे। पिछले सबक ध्यान में रखकर भाजपा ने 2019 में शाक्य मौर्य समीकरण फिट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य पर दांव लगाया तो संघमित्रा का काम बन गया। स्वामी प्रसाद अपनी बेटी को न जाने कब से कभी एटा तो कभी मैनपुरी में चुनावी मोर्चों पर लड़ाते आ रहे थे और संघमित्रा हार पर हार का सामना कर रही थी। बदायूं में संघमित्रा पर ऐसी कमल कृपा बरसी कि वह पहली बार लोकसभा में पहुंचने में कामयाब रही। उस समय बेटी सांसद बन गई और पापा स्वामी प्रसाद योगी वन सरकार में कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पर बैठकर पूरे 5 साल सत्ता सुख लेते रहे। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव के समय स्वामी प्रसाद ने अचानक यू टर्न मारते हुए भाजपा छोड़ समाजवादी चोला पहन लिया। हालांकि वह सांसद बेटी संघमित्रा को भाजपा में ही छोड़ गए। यह बात सभी जानते हैं कि भाजपा से दूर होने का खामियाजा स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव में खुद की करारी हार के रूप में उठाना पड़ा था। स्वामी प्रसाद ने इसके बाद समाजवादी बाना पहनकर सनातन संस्कृति, करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम, पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास को लेकर ऐसी खराब बयानबाजी की कि उनके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। जाहिर सी बात है कि स्वामी प्रसाद के हिंदू विरोधी रुख का सीधा असर बदायूं से उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य पर भी पड़ना था, जैसा कि अब होने के संकेत भी मिलना शुरू हो गए हैं। भाजपा के लिए प्रभु श्री राम, रामचरितमानस एवं गोस्वामी तुलसीदास के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान की हद तक सम्मान का भाव कैसा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसी हालत में स्वामी प्रसाद की सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपाई निष्ठा की कठिन परीक्षा पास कर पाएंगी, आज के हालात देखते हुए तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। भाजपाई सूत्रों से मिल रही जानकारी के हिसाब से देखें तो सत्तारूढ़ पार्टी बदायूं में समाजवादी शिवपाल सिंह यादव से दो हाथ करने के लिए ऐसे विकल्प पर नजरें दौड़ा रही है जो 2019 जैसी विजयी इबारत फिर से लिखकर दिखाए। बदायूं संसदीय क्षेत्र की जनता के भाव, पार्टी के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की रेखा, सहज सरल निर्विवाद छवि को आधार मानकर देखा जाए तो इस कसौटी पर सबसे ज्यादा नंबर सिर्फ और सिर्फ ब्रज क्षेत्र भाजपा अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य
के खाते में आते दिख रहे हैं। दुर्विजय सिंह साके का बायोडाटा इतना मजबूत है कि रेस के दूसरे खिलाड़ी उनके आसपास भी खड़े नहीं हो पा रहे। संस्कार एवं शिक्षा की बात करें तो दुर्विजय सिंह साके पेशे से शिक्षक हैं। राजनीतिक सफर पर नजर दौड़ाएं तो किशोरावस्था में ही वह भाजपा के आनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। एबीवीपी में उन्होंने महानगर मंत्री और संगठन मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में क्षेत्रीय प्रभारी के रूप में अपनी लंबी सेवाएं दी। दुर्विजय सिंह साके के सेवा कार्य को देखते हुए भाजपा ने प्रमोशन देकर उन्हें मुख्य धारा की राजनीति में लाने का काम किया था। उन्हें भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री के पद से नवाजा गया। इसके बाद उन्हें ब्रक्षेत्र भाजपा में उपाध्यक्ष की कुर्सी दी गई। दुर्विजय सिंह साके की सेवाएं और निष्ठा देखकर पार्टी ने निकाय चुनाव से पहले उन्हें ब्रक्षेत्र भाजपा का अध्यक्ष बनाकर बड़ा इनाम दिया था। भाजपा संगठन में क्षेत्रीय अध्यक्ष जैसी अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद दुर्विजय सिंह साके और मजबूत संगठन शिल्पी बनकर उभरे हैं। ब्रक्षेत्र में आने वाले 19 सांगठनिक जिलों में हुए निकाय चुनाव में दुर्विजय सिंह साके के नेतृत्व में भाजपा शानदार जीत दर्ज करके दिखा चुकी है। उनके भाई देवेंद्र सिंह साके लंबे समय से बदायूं में पैतृक गांव ब्रह्मपुर के प्रधान हैं। दुर्विजय सिंह साके और उनके परिवार की सामाजिक सेवा की दुहाई पूरा जिला बदायूं देता है। यही वजह है कि बदायूं में भाजपाई उम्मीदवारी के लिहाज से दुर्विजय सिंह साके सब पर भारी नजर आ रहे हैं। बदायूं लोकसभा सीट से दूसरे दावेदारों की बात करें तो उनमें एक नाम हरीश साके का है, जो पूर्व में भाजपा बदायूं के जिलाध्यक्ष रहे हैं और मौजूदा वक्त में बिलची सीट से विधायक हैं। हरीश सिंह साके की बात की जाए तो पार्टी पहले ही उनको विधायक की कुर्सी तक पहुंचा चुकी है। क्षेत्रीय स्तर पर उनके साधु संतों से कथित विवाद की खबरें हाईकमान को असहज भी करती रही हैं। दावेदारों की लाइन में एक नाम पूर्व विधायक धर्मेंद्र साक का भी बताया जाता है, जो 2022 में शेखुपुर विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार के मुकाबले हार का सामना कर चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब भाजपा छोड़ समाजवादी चोला पहना था तो उस समय कथित रूप से धर्मेंद्र साक के भी स्वामी प्रसाद के संपर्क में होने की चर्चाएं सियासी गलियारों में खूब तैरी थी। हालांकि धर्मेंद्र साक खबरों को गलत बताकर स्वामी प्रसाद के साथ तो नहीं गए, मगर उस वक्त की चर्चाओं से पार्टी टेंशन में जरूर आई थी। धर्मेंद्र साके के पिता पूर्व राज्य मंत्री भगवान सिंह साके जनता दल बसपा और कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे हैं और कई तरह के विवादों का सामना भी कर चुके हैं। उन पर अपराधियों को शरण देने जैसे गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। इसके अलावा परिवार के गैर भाजपाई परंपरा से होने और विधानसभा चुनाव हारने की वजह से धर्मेंद्र साके की दावेदारी लोकसभा उम्मीदवारी के लिए कमजोर मानी जा रही है। भाजपा से लोकसभा टिकट की दौड़ में एक नाम दातागंज के पूर्व विधायक सिनोज साके का भी बताया जा रहा है, जो लंबे समय बसपा की राजनीति करने के बाद समाजवादी पार्टी में गए और वहां से उठा पटक कर किसी तरह सत्तारूढ़ भाजपा में एंट्री लेने में सफल हो गए थे। सिनोज साके की पत्नी सुनीता साके 2014 के चुनाव में आमला से बसपा की टिकट पर मैदान में आई थी, मगर भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के मुकाबले उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। बसपा छोड़ सपा में जाने के बाद सिनोज साके ने पत्नी को समाजवादी टिकट से बदायूं जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में उतारा, तो वहां भी उनके हिस्से में हारी आई थी। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सिनोज साके को एमएलसी का टिकट भी थमा दिया था, मगर वह चुनाव लड़ने की जगह रण छोड़कर भागते नजर आए थे और चुनाव लड़ने से हाथ खड़े कर भाजपा कैंप में खड़े दिखाई दिए। सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में सबसे बड़ी कसौटी निष्ठा की मानी जाती है और सिनोज साके इस कसौटी पर साफ तौर पर पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। बदायूं लोकसभा में लोकल स्तर पर भाजपा से उम्मीदवारी की रेस में ब्रक्षेत्र भाजपा अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साके न सिर्फ सबसे आगे हैं, बल्कि कद पद एवं प्रभाव के मामले में भी सब पर भारी हैं। बदायूं लोकसभा चुनाव में समाजवादी शिवपाल सिंह यादव से मुकाबले को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि बदायूं में शिवपाल जैसे बाहरी चेहरे के खिलाफ भाजपा अगर बाहरी चेहरे का ही प्रयोग करती है तो उसके पास केशव प्रसाद मौर्य जैसा बड़ा नाम भी है। लेकिन यदि लोकल लीडरशिप के हाथ में अर्जुन की तरह गांडीव देने की बात आती है तो इस काम के लिए पार्टी के पास दुर्विजय सिंह साके जैसा दूसरा चेहरा नहीं है, जो अडिग दीवार की तरह बदायूं के महामुकाबले में भाजपा और अपना रंग जमा सकते हैं।